Find two consecutive positive integers if the sum of whose squares is 365। कहने का मतलब कि हमें दो कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं जिनके स्क्वायर का सम 365 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं, लेट टू कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स p x एंड x प्लस 1। राइट, ये दोनों हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि भाई इन दोनों के स्क्वायर का सम 365 है, तो हम वही कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 365। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, प्लस 2ab, तो ये होगा प्लस 2 इंटू एक्स, या फिर डायरेक्टली लिखते हैं इसको 2x इज इक्वल टू 365। राइट, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। राइट, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में ये प्लस 1 हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये हमारा माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा तो माइनस प्लस माइनस होगा, इसलिए मैंने साइन यहाँ पे माइनस का लगाया। और 365 से 1 माइनस करेंगे तो 364 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको चाहें तो अभी और स्मॉल कर लें। स्मॉल कैसे करेंगे, पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। राइट, अब जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बच जाएगा एक्स माइनस, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 1 बचेगा 16, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, 182। राइट, अब हमें करना क्या है कि 182 के फैक्टर करने हैं, दो कोई ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस माइनस होके 1 के बराबर रहे, प्लस होके 1 हो या फिर माइनस होके। ठीक है, तो दो फैक्टर हैं तो जाहिर सी बात है माइनस होके 1 होना चाहिए। क्लियर। तो अगर डायरेक्टली हम इसको नहीं कर पा रहे हैं, छोटे नंबर हो तो डायरेक्टली इसको कर लें कि भाई दो फैक्टर कौन कौन से होंगे। राइट, लेकिन बड़ा नंबर है तो फिर हमें दिक्कत होती है, उसके लिए हम करते क्या है, पहले इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, 182 के पहले प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2। ठीक है, फिर इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 13 टाइम्स हमें हो जाएगा, फिर 13 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर। अब इन्हीं 2 7 और 13 से हमें दो फैक्टर बताने हैं 182 के। क्लियर। तो हम करेंगे क्या कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 14 और यहाँ पे 13 आ जाएगा। ठीक है, अब 13 अगर 14 में से 13 माइनस करें तो 1 आ रहा है, एक तो पूरा हो रहा, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 14 इंटू 13 भी 182 होगा। क्लियर। इसका मतलब कि यहाँ पे हम x के पहले 1 की जगह 14 माइनस 13 कर देंगे। क्लियर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। राइट, आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको एक्सपेंड कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब आगे हम करते क्या है कि इसको पहले इरेज कर लेते हैं, क्योंकि आगे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि इन दोनों में हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का x, यहाँ क्या बचेगा, x बच जाएगा और यहाँ पे प्लस 14। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 14। राइट, अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में हमारा x प्लस 14 आया, दैट मीन्स कि सेकंड ब्रैकेट में भी हमारा x प्लस 14 आना चाहिए। अब लेकिन जबकि यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, पहले माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में से हमें देखो कॉमन क्या करना है, 13 करना है, तो 13 हमने क्या किया, कॉमन कर लिया। यहाँ पे 13 जब कॉमन हुआ तो x बचा,
और 182 में 13 कॉमन करेंगे तो प्लस 14 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे फिर यहाँ पे देखें तो x प्लस 14 फिर से कॉमन हो गया, बचा कितना x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। क्लियर, यहाँ से अगर बात करें तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 14 और यहाँ से अगर बात करें तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 13। बट एक चीज़ देखो कि उसने कहा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, लेकिन अगर हम x में पहले जो माइनस 14 आया इसमें देखें तो माइनस आया हुआ है, दैट मीन्स कि इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं, तो x इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो अगर हम दो कॉन्जेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो पहला हमने x सेलेक्ट किया है तो x इज इक्वल टू एग्जैक्ट आ गया 13। ठीक है, दूसरे की बात करें तो हमने लेट किया है x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 1 दैट इज 14। तो अगर हम लोग दो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 13 और 14 आ गया। अच्छा, कंसेक्टिव का मतलब क्या होता है? लगातार। ठीक है, तो देखो 13 और 14 दोनों लगातार हैं। क्लियर।